आज के समय में सत्पुरुषों का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है और यदि मिलते भी हैं तो उनका अनुकरण लोग नहीं कर पाते। ऐसे सत्पुरुषों का अभिषेक और उनके सुविचार लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा भागवत परिवार ने उठाया है। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भागवत परिवार लगातार देश भर में तत्पर और सक्रिय है। ऐसे ही सत्पुरुषों का मंगलाभिषेक करने का आयोजन मुंबई के वर्सोवा इलाके में किया गया। और उस संस्कृति की परंपरा ये है कि आयु के कुछ वर्ष पूर्ण होने के बाद मनुष्य के जीवन में कुछ बदलाव आता है, उसका जीवन नई दिशा की ओर जाता है। इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यासाश्रम। मुंबई के वर्सोवा इलाके में भागवत परिवार की ओर से भागवत कथा और भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां पर कई सत्पुरुषों का मंगलाभिषेक भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हुए परम पूज्य भाई रमेश ओझा का भी मंगलाभिषेक किया गया। वहीं इस मौके पर सत्पुरुष रमेश ओझा ने कहा कि सभी को ये समझना होगा कि मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मैं समाज का कुछ अंश हूँ और आज उन लोगों का अभिवादन किया जा रहा है जिनका अपने अपने क्षेत्रों में उचित योगदान है। कि मैं संपूर्णतया स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं एक विराट का अंश हूँ। मैं जो कुछ हूँ समाज में हूँ, समाज से हूँ, समाज के कारण हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं समाज के लिए हूँ। ये भावना भी मन में जागृत होनी चाहिए और इस भावना से प्रेरित होकर के जिन्होंने समाज के लिए कुछ विशिष्ट प्रदान किया है अपने अपने क्षेत्रों में, उनका कुछ समाज के द्वारा अभिवादन हो, उस भाव को लेकर के भागवत परिवार ने एक सुंदर उपक्रम ये शुरू किया है, जिसमें 7 ऐसे पुरुषों का अभिवादन किया जा रहा है। वहीं संत समाज में फैली कुरीतियों और विवादित संतों पर रमेश ओझा ने कहा कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को भगवान समझते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं और गुणों की पूजा की बजाय व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं, जिसके बाद इस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे विवादित लोगों से समाज को सतर्क रहना होगा। एक बात ये समझ लेनी चाहिए हमको कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हम ईश्वर नहीं हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। हम किसी व्यक्ति को भगवान बना देंगे और उसकी पूजा करने लगेंगे और व्यक्ति पूजा पर उतर आएंगे। हम गुणों की पूजा करने के स्थान पर व्यक्ति पूजा पे चले जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। और जब आप अगले को भगवान समझने लगते हो और उससे भी ज़्यादा वो खुद अपने आप को भगवान समझने लगे, जो कि भगवान है नहीं, और फिर जो दोहरा व्यक्तित्व जीना पड़ता है, दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, उसमें से एक दंभ का, पाखंड का जन्म होता है। प्रत्येक आदमी जो शरीरधारी है बीमार भी होता है। उस तरह से चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे धर्म हो, सभी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खराबियां समय समय पर आती रहती है। हमें एक तो करुणा से देखना चाहिए अगले को कि भाई खुदा बनने की कोशिश मत करो। इंसान के रूप में इंसान के अंदर जो कमजोरियां होती है, उन कमजोरियों की वो शिकार बने हैं, जो कि नहीं बनना चाहिए। एक धर्मगुरु के पद पर बैठने के बाद उनकी विशेष जिम्मेदारी हो जाती है और इससे समाज भी विशेष सावधान रहे और इस क्षेत्र के लोग भी विशेष सावधान रहे।
कुल मिलाकर समाज में फैली कुरीतियों और विवादित संतों से जो गंदगी समाज में फैली है उसे दूर करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि जिंदा इंसान की पूजा करने के बजाय उसके अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और स्वयं घोषित भगवान से सतर्क और सजग रहना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।